फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मुकेश जीएस में। हमने जो आधुनिक भारत का घटना चक्र का जो सीरीज स्टार्ट कर रखा था, आज का टॉपिक गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन से प्रश्न देखेंगे। यह प्रश्न 69 बीपीएससी, बिहार एसआई एंड ऑल पीसीएस एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। करमचंद गांधी दीवान थे। तो करमचंद गांधी जो दीवान थे वह पोरबंदर के थे, राजकोट के थे और बंकानेर के थे। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी राज्यों के थे। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में किस कॉलेज से गांधी जी ने पढ़ाई की थी? तो गांधी जी के द्वारा जो पढ़ाई किया गया था वह श्यामलाल दास कॉलेज भावनगर से किया गया था। इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से जिस पत्रिका का प्रकाशन किया था उसका नाम क्या था? तो दक्षिण अफ्रीका में जो महात्मा गांधी के द्वारा किस पत्रिका का प्रकाशन किया गया था? तो इंडियन ओपिनियन का किया गया था। तो इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिनिक्स फार्म कहाँ है? तो फिनिक्स फार्म जो है यह दक्षिण अफ्रीका के डरबन में है। कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका के डरबन में है। तो इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। एम के गांधी समर्थक थे। तो एम के गांधी समर्थक थे, दार्शनिक अराजकतावाद के समर्थक थे। तो इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से गांधी के रामराज के युगल सिद्धांत कौन थे? तो गांधी के रामराज के युगल जो सिद्धांत था वह सत्य और अहिंसा था। तो इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ है। तो गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ सत्य की प्राप्ति का रास्ता है। तो इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। गांधी के संदर्भ में निम्न में कौन सा सही है? तो गांधी के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी है। तो इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। गांधी की सत्याग्रह राजनीति में निम्नलिखित में से किसे सबसे अंतिम स्थान प्राप्त था? तो सबसे अंतिम जो स्थान प्राप्त था वह हड़ताल को था। तो इसका आंसर डी सही है। गांधी जी सत्याग्रह राजनीति में हड़ताल को सबसे अंतिम स्थान दिए थे। अगला प्रश्न देखते हैं। गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार निम्न में कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं दिया गया है? तो सत्याग्रही का शस्त्र अहिंसा है। तो यह बिल्कुल सही है। सत्याग्रही को अपने संकल्प में दृढ़ विश्वास होना चाहिए। तो यह भी सही है। सत्याग्रही को विरोधियों के प्रति द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए। तो यह भी सही है। इसमें से पूछा जा रहा कौन सा कथन गलत दिया गया है? तो सत्याग्रही को उद्देश्य शत्रु को पराजित करना था। तो यह गलत दिया गया है। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप है। तो गांधी जी के अनुसार हिंसा का जो क्रूरतम रूप है वह गरीबी का अस्थायित्व है। इसका आंसर ए सही है। गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका अपनाया था? तो गांधी जी ने परिवार नियोजन के लिए जो तरीका अपनाया था वह आत्मनियंत्रण अपनाया था। इसका आंसर ए सही है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष तक रहे थे? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में जो रहे थे वह टोटल 21 वर्ष तक के रहे थे। इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत 1915 ईस्वी में लौटे थे। इसका आंसर ए सही है। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था? तो किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था? तो पीटर मार्टिसबर्ग, इसी स्टेशन पर उनको फेंक दिया गया था। इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। एम के गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था? तो किस अधिवेशन में भाग लिए थे? तो कलकत्ता अधिवेशन 1901 में भाग लिए थे। इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम नगर के बाहर स्थित है। तो साबरमती आश्रम जो स्थित है वह किस नगर के बाहर स्थित है? तो अहमदाबाद के बाहर में स्थित है। तो इसका आंसर बी सही है। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया था। उस आश्रम को क्या कहा जाता है? तो उस आश्रम को सत्याग्रह आश्रम कहा जाता है। तो इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। महात्मा गांधी ने
महात्मा गांधी से संबंध निम्नलिखित आश्रमों में सबसे पुराना कौन सा है? तो सबसे पुराना जो आश्रम है, सबसे पुराना फिनिक्स आश्रम है। इसका आंसर बी सही है। गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया था? तो गांधी जी के द्वारा सेवा धर्म कहाँ अपनाया गया था? तो दक्षिण अफ्रीका में अपनाया गया था। इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे वह गोपाल कृष्ण गोखले थे। और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो एमजी रनाडे थे। इसका आंसर डी सही है। महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य क्या था? तो महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का जो तात्पर्य है वह जन कल्याण के लिए सक्रियता था। इसका आंसर बी सही है। गांधी जी ने राजनीति का जो प्रतिमान प्रस्तुत किया है, निम्न में उसे कौन सी विशेषता उनमें से नहीं है? तो निम्न में कौन सी उसमें विशेषता नहीं दिया गया है? तो सत्ता का इसमें विशेषता नहीं दिया गया है। इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा था? तो सत्याग्रह शब्द को जो गढ़ा गया था वह महात्मा गांधी जी के द्वारा गढ़ा गया था। इसका आंसर बी सही है। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था? तो सबसे पहले जो सत्याग्रह किया था वह महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। इसका आंसर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्न में कौन सा भारत में महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रयोग किया था? तो कौन सा प्रथम सत्याग्रह में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रयोग किया था? तो यह चंपारण में किया था, चंपारण सत्याग्रह में। तो इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में मोहनदास करमचंद गांधी किसके लिए सर्वाधिक जाने जाते हैं? तो मोहनदास करमचंद गांधी जो जाने जाते हैं वह भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए निष्क्रिय विरोध करने के लिए जाने जाते हैं। तो इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में किसने कहा था विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? तो यह महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया था। तो इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम सजाना है। तो चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में हुआ था। अहमदाबाद मिल जो है यह फरवरी मार्च 1918 में हुआ था। और खेड़ा सत्याग्रह जो है यह भी 1918 में हुआ था। और असहयोग आंदोलन जो है यह 1920 से 22 तक का हुआ था। इसको आप लोग मैच करवा लीजिएगा। इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो महात्मा गांधी का जो भारत में पहला सत्याग्रह जो था वह चंपारण सत्याग्रह था। और कब हुआ था? 1917 ईस्वी में हुआ था। इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में कौन सा महात्मा गांधी के बारे में सही है? तो उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट से प्राप्त की थी। तो यह बिल्कुल सही है। कस्तूरबा के साथ उनका विवाह 13 वर्ष की आयु में हुआ था। तो यह भी सही है। उन्होंने विधि का अध्ययन द इनर टेम्पल लंदन में किया था। तो यह भी सही है। वे रस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट में सर्वाधिक प्रभावित हुए थे। तो यह भी सही है। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। 1, 2, 3 और 4 सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं अनटू द लास्ट नामक पुस्तक में प्रतिबिंबित होती है और इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला था। इस पुस्तक का वह संदेश क्या था जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला था? तो यह जो संदेश था व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है, यही संदेश था। तो इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। गांधीवादी विचारधारा किनसे प्रभावित रही है? तो गांधीवादी जो विचारधारा प्रभावित रहा है वह रस्किन से रहा है, थोरो से रहा है और टॉलस्टॉय से रहा है। तो इसका आंसर डी सही है। उपयुक्त में से सभी से रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे? तो इनमें से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे? तो स्वदेशी आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे। तो इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित सत्याग्रहों में किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा कौन सा इसमें नेतृत्व नहीं किया गया था? तो बारदोली का आंदोलन जो है इसका नेतृत्व नहीं किया गया था। तो इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न कथनों में से गांधी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इनमें गांधी के संदर्भ में कौन सा कथन सही दिया गया है?
तो जाति विहीन अछूतों की दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया गया था, यह बिल्कुल सही है। असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था, तो ये भी सही है। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता जो कहा था वह सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया था। इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। गांधी के नाम से पहले महात्मा जोड़ा गया था। तो गांधी के नाम के पहले महात्मा जो जोड़ा गया था, यह जोड़ा गया था चंपारण सत्याग्रह के दौरान जोड़ा गया था। तो इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में किसने गांधी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया था? तो गांधी जी को महात्मा के तौर पर जो संबोधित किया गया था यह रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नोआखाली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? तो नोआखाली काल में महात्मा गांधी के जो सचिव बनाए गए थे वह प्यारे लाल बनाए गए थे। तो इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? तो किस सत्याग्रह में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? तो बाय कॉम के सत्याग्रह में महात्मा गांधी प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिए थे। तो इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में बायकोम सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? तो बायकोम सत्याग्रह के संबंध में कौन सा सही है? तो यह अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध यह एक सत्याग्रह था। तो यह बिल्कुल सही है। महात्मा गांधी ने इस सत्याग्रह में भाग लिया था। तो यह भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन कब हुआ था? महात्मा गांधी को छत्तीसगढ़ में आगमन प्रथम बार 20 दिसंबर 1920 ईस्वी को हुआ था। तो इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। गांधी के निम्नलिखित अनुयायियों में कौन सा एक पेशे से शिक्षक था? तो जो पेशे से एक शिक्षक था तो जेबी कृपलानी था। तो इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न उद्योगपतियों में कौन से व्यक्ति लंबे समय तक एआईसीसी के खजांची रहे हैं तथा 1930 ईस्वी में जेल भी गए हैं? तो कौन गए हैं? जमनालाल बजाज गए हैं। तो इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय कपड़ा व्यापारी बैंकर कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी है। यह उपयुक्त विवरण है। यह उपयुक्त जो विवरण है वह जमनालाल बजाज का है। इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेजी मित्र कौन थे? तो महात्मा गांधी के करीबी जो अंग्रेजी मित्र थे वह रेवरेंड चार्ली एंड्रूज थे। इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में किस कारागार को गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा किस कारागार को मंदिर की संज्ञा दिया गया था? तो यरवदा जेल को दिया गया था। इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी थे। तो भारत के स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। तो इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो हमारे जीवन से प्रकाश चला गया यह किनके द्वारा कहा गया था? तो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा कहा गया था। तो इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था? तो वन मैन बाउंड्री कहकर यह संबोधित किए थे माउंटबेटन के द्वारा कहा गया था। इसका आंसर सी सही है। निम्न में किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करे? तो खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करने के लिए गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा कहा गया था। इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय राजनीति में प्रवेश के पूर्व 1 वर्ष तक देश में पर्यवेक्षक एवं विद्यार्थी के रूप में रहने की सलाह महात्मा गांधी को किसने दिया था? तो महात्मा गांधी की जो सलाह दिए थे वह गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा दिया गया था। इसका आंसर सी सही है। निम्नलिखित में कौन कहा करते थे गलत साधन हमें कभी सही उद्देश्य तक नहीं ले जा सकता है? तो गलत साधन हमें कभी सही उद्देश्य तक नहीं ले जा सकता है यह महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा जाता था। इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन इस सिद्धांत के प्रबल समर्थक थे कि जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनीतिक दृष्टिकोण से कभी सही नहीं हो सकता है?
यह किनके द्वारा कहा जाता था? यह गांधी जी के द्वारा कहा जाता था। इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह आरंभ किए थे। तो गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह कब आरंभ किए थे? तो मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरोध में किए थे। तो इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था? तो पहली बार भूख हड़ताल के रूप में प्रयोग जो किए थे वह अहमदाबाद की हड़ताल में किए थे। तो इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जनभाषण कहाँ दिया था? तो महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जनभाषण वाराणसी में दिए थे। तो इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। गांधी जी ने बंधुआ मजदूरी को मुक्त कराने का अभियान कहाँ से आरंभ किया था? तो गांधी जी ने बंधुआ मजदूर को मुक्त कराने का जो अभियान है यह चंपारण से किया गया था, लेकिन इसमें चंपारण नहीं दिया गया है, इसलिए इसका आंसर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? तो अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में हिस्सा लिया था तो मजदूर लोग लिए थे। तो इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था? तो महात्मा गांधी का कौन सा जो संघर्ष था जो औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था? तो अहमदाबाद का संघर्ष था। इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में किसके लिए अहमदाबाद सत्याग्रह आरंभ किया गया था? तो अहमदाबाद सत्याग्रह जो आरंभ किया गया था यह सूती मिल कामगारों के लिए किया गया था। इसका आंसर बी सही है। गांधी जी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के प्रतिपादक के संबंध में निम्नलिखित युगों में कौन सा कथन एक सही है? तो इसे सही जो दिया गया है वह दक्षिण अफ्रीका 1903 दिया गया है। तो इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। गांधीवादी अर्थव्यवस्था के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें से पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये अहिंसा पर आधारित अर्थव्यवस्था पर बल देते थे, ये सही है। केंद्रीकरण शोषण और असमानता को जन्म देता था, अतएव अहिंसक सामाजिक संरचना विकेंद्रीकरण का विरोधी था। तो ये भी सही है। वे भारत में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे। तो ये भी सही है। वे यूएसए में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे। तो यह गलत है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, यही गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं। महात्मा गांधी के अनुसार अस्पृश्यताओं को सामाजिक आर्थिक सुधार संपन्न किया जा सकता था। तो संपन्न किया जा सकता था उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके उसे संपन्न किया जा सकता था। इसके लिए इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। गांधीयन इनोवेशन गांधीयन का नवाचार तात्पर्य है। तो गांधीयन इनोवेशन गांधीयन का नवाचार जो तात्पर्य है वह कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए होना चाहिए। तो यही तात्पर्य था। तो इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सी घटना पहले घटित हुई थी? तो इनमें से कौन सा घटना सबसे पहले हुआ था? तो सबसे पहले चंपारण विद्रोह हुआ था। कब हुआ था? 1917 ईस्वी में हुआ था। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? 1918 में हुआ था। सविनिया अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1930 ईस्वी में हुआ था। और असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। किसने यूरोपियन नील बगान मालिकों का द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था? तो गांधी जी की तरफ जो ध्यान आकर्षित किया था वह राजकुमार शुक्ल के द्वारा किया गया था। इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? तो गांधी जी की ओर जो ध्यान आकर्षित किया था वह राजकुमार शुक्ल के द्वारा किया गया था। इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। चंपारण में तीन कठिया प्रथा का तात्पर्य क्या है? तो चंपारण में तीन कठिया प्रथा का जो तात्पर्य है वह 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना था। इसका आंसर ए सही है। गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहां प्रारंभ किए थे? तो गांधी जी के द्वारा पहली बार बिहार में जो सत्याग्रह शुरू किया गया था वह चंपारण में किया गया था। तो इसका आंसर डी सही है। गांधी जी का चंपारण आंदोलन था। तो गांधी जी का जो चंपारण आंदोलन था वह नील कर्मियों की समस्या को समाधान करने के लिए था। तो इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ था? तो गांधी जी का जो चंपारण सत्याग्रह जुड़ा हुआ था वह तिनकठिया प्रणाली से जुड़ा हुआ था। तो इसका आंसर बी सही है। चंपारण जनपद में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य था। तो चंपारण जनपद में तिनकठिया प्रथा का जो तात्पर्य था वह किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना था। इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न।
तिनकठिया कानून किस स्थान पर किसकी खेती से संबंधित है? तो तिनकठिया कानून जो संबंधित है वह चंपारण से नील की खेती से संबंधित है। इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी को चंपारण आने तथा कृषकों की समस्या की जांच करने के लिए राजी किया था। तो नहीं, यह राजी नहीं किए थे, तो यह गलत है। चंपारण जांच में आचार्य जेबी कृपलानी महात्मा गांधी के सहयोगी के रूप में आए थे, तो यह सही है। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा, केवल 2 सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। चंपारण संघर्ष में निम्नलिखित में से किन्होंने महात्मा गांधी को साथ दिया था? तो महात्मा गांधी के जो साथ दिए थे वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा दिए थे। इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह से संबंध है? तो महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह से जो संबंध है वह राजकुमार शुक्ल का संबंध है। इसका आंसर डी सही है। चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? तो चंपारण आंदोलन जो था वह नकदी फसल के विरोध में था। इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया था? तो भारत में नियोजित विकास का जो विरोध किया था वह महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। इसका आंसर ए सही है। चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? तो चंपारण आंदोलन से इनमें से कौन संबंधित नहीं थे? तो इसे जो संबंधित नहीं थे वह जयप्रकाश नारायण संबंधित नहीं थे। इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था? इसमें से पूछा जा रहा कौन नहीं था, तो अनुग्रह नारायण यही नहीं थे। तो इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह आरंभ कहाँ किया था? तो गांधी जी के द्वारा प्रथम सफल सत्याग्रह का जो आरंभ किया गया था वह चंपारण से किया गया था। तो इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया था? तो महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिए थे? यह चंपारण में भाग लिए थे। इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित स्थलों में महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह प्रारंभ कहाँ से किए थे? तो महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह का जो प्रारंभ किए थे इसका प्रारंभ चंपारण से किए थे। इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार के कौन से स्थान से गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह प्रारंभ किए थे? तो गांधी जी के द्वारा पहला सत्याग्रह जो प्रारंभ किया गया था वह चंपारण से किया गया था। इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में किसने नील की खेती के संबंध में चंपारण में महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था? तो चंपारण में महात्मा गांधी को जो आमंत्रित किया था वह राजकुमार शुक्ल के द्वारा किया गया था। इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में कौन सा चंपारण सत्याग्रह के संबंध में सही नहीं है? इनमें से पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो वह किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ था, यह सही है। वह तिनकठिया प्रथा के विरोध में संचालित किया गया था, तो यह भी सही है। वह राजेंद्र प्रसाद और जेबी कृपला ने इसमें महात्मा गांधी के सहयोग दिए थे, तो यह भी सही है। प्रथम आंदोलन था जिसने महात्मा गांधी के संपूर्ण भारत के स्तर पर आरंभ किया गया था, तो नहीं, संपूर्ण भारत में आरंभ नहीं किया गया था, यह केवल बिहार के चंपारण में आरंभ किया गया था, इसलिए यह गलत हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो चंपारण नील आंदोलन के जो राष्ट्रीय नेता थे वह महात्मा गांधी थे। इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? तो महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध एन.जी. रंगा के द्वारा किया गया था। इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। खेड़ा के किसान के पक्ष में महात्मा गांधी के सत्याग्रह संगठित करने का क्या कारण था? तो अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की थी, तो यही सही है। प्रशासन का यह प्रस्ताव था कि गुजरात में अस्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया जाए, तो नहीं, यह गलत है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, केवल एक सही है। तो कैसा लगा वीडियो? अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। और जिनको PDF चाहिए, टेलीग्राम लिंक दे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर जुड़ जाइए टेलीग्राम में, और वहाँ से PDF और वीडियो दोनों प्राप्त हो जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद।